हास्य नगर परिषद की चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे आजाद उम्मीदवार रिंकू सैनी को आज बाराठरा जगन्नाथ मंडी में लोगों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उन्हें जन समर्थन भी दिया गया। इतना नहीं, जैसे ही रिंकू सैनी बाराठरा में पहुंचे, लोगों ने उनको फूल मालाओं से लाद दिया। और आपको यही बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी रिंकू सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप मुझे चेयरमैन बना दो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके इलाके में किसी भी प्रकार की कोई विकास कार्यों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, आपकी समस्या को भली भांति समझता हूं। आपको यही बता दें, रिंकू सैनी जहाँ पर भी जनसभा कर रहे हैं वहाँ पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है। इतना नहीं, उन्हें अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। चेयरमैन रहे और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब हम नगर परिषद के चेयरमैन बने तो हास्य के सभी वार्डों की हालात बड़ी खस्ता थी। हास्य की नगर परिषद के छत के पापड़ पड़ा करते थे नीचे टूट टूट के कंक्रीट के। हमारा एक सपना था, हमारी एक सोच थी और हमने सोच के साथ काम किया। आपने देखा होगा कि पहले इस रोड की क्या हालात थी, इस पर अंधेरा रहता था। आज सेक्टर की तरह लाइटें हैं, अच्छा रोड बना है, बनी हुई है कॉलोनी की, सड़कें, पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था। और कहीं कोई काम रह भी गया हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने सोच के साथ काम किया। हास्य के अंदर 3 कम्युनिटी सेंटर पास किए, जिसमें 2 बनकर के तैयार हो गए। और वो इसलिए कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हम अपनी लाडली की, हम अपनी बेटी की शादी मैरिज प्लेस में करेंगे, कम्युनिटी सेंटर में करेंगे। लेकिन आम आदमी की पहुंच से मैरिज प्लेस बड़ा दूर होता है। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी आपकी तरह गरीब परिवार से, हमने गरीबी भी देखी है और आपके बीच में रहने वाले हैं। खेती का काम है, किसान का हमारा काम है। हमारे को पता है कि मजबूरियां और हालात क्या होती है। हमारी एक सोच थी कि जितनी भी मूलभूत सुविधाएं नगर परिषद से मेरी माताओं को, बहनों को, भाइयों को दे पाए वो दे दो। और फिर दोबारा चुनाव आ गया और जब दोबारा चुनाव आया तो हम आपके बीच फिर आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, सहयोग दिया है, आशीर्वाद दिया है। हमारी एक सोच और भी है कि हर गली चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए सीसीटीवी कैमरे, ताकि हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाइयों को सुरक्षा मुहैया हो सके, किसी प्रकार की कोई मिस हैपनिंग ना हो सके। और जो आप कूड़ा सर के ऊपर उठा करके पॉइंटों पे डालने जाते थे, जो आपकी कॉलोनी में आज टिप्पर घूमता है, वो भी आपके भाई, आपके बेटे की सोच है। हो सकता है आपकी गलियों में टिप्पर न आता हो। जब आपका भाई, आपका बेटा दोबारा नगर, 1 साल हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लागू हुई, उससे पहले सारी व्यवस्था टिप्परों की ठीक थी। और अब जब आपका भाई, आपका बेटा नगर परिषद का चेयरमैन बनेगा, मैं, मेरी माताएं, बहनें जितनी भी यहाँ बैठी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके घर के आगे से कूड़ा लेकर के जाएंगे उठा करके। हास्य की सफाई व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। जो आपको नगर परिषद के आज चक्कर काटने पड़ रहे हैं, हम नई व्यवस्था बनाएंगे। आपकी गली में बैठ करके आपकी समस्याएं जो नगर परिषद की होगी वो भी खत्म करेंगे, दूर करेंगे। आपको कोई समस्या नहीं आने देंगे।
और इस कॉलोनी की बहुत से मकानों की असेसमेंट नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा था ये वंचित रह गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने लिख के पहले भी भेजे थे डिपार्टमेंट में, इस हिसाब से भी बात की थी, लेकिन मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो सरकार ने नहीं किया। अगर सरकार चाहती तो मिल जाती। जब आपका भाई आपका बेटा आपके आशीर्वाद से 19 तारीख को वोट के रूप में बस के सामने वाला बटन दबा करके जब आप आशीर्वाद दोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आपकी कोई भी समस्या नगर परिषद की नहीं रहने दी जाएगी। और मैं आपके बीच का रहने वाला हूं। आप देख रहे हैं रिंकू सैनी जो नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, उनका संबोधन चल रहा है। और एक बार हाथ खड़े करके बता दो कि आने वाले 19 तारीख को किस प्रकार लोगों के द्वारा रिंकू सैनी को समर्थन दिया जा रहा है। ये तस्वीर देख लो, लोग हाथ उठाकर रिंकू सैनी को समर्थन दे रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा बेटा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा पोल न्यूज पर। आपको पता है कि आपका जो आशीर्वाद है, जो आपका सहयोग है, उससे बहुत शहर का विकास करना है। और एक हमारी एक सोच और भी है कि युवा पीढ़ी के लिए एक स्टेडियम होना चाहिए। मेरी माताओं बहनों के लिए भी एक स्टेडियम होना चाहिए, हर प्रकार के उसके अंदर कोच होने चाहिए, ताकि हमारे शहर के बच्चे खेले उसमें और खेल करके हमारा शहर का, हमारा प्रदेश का और हमारे देश का नाम रोशन करे। युवा पीढ़ी नशे से दूर रहेगी। और जब पूरे शहर के अंदर आपका कहीं परिवार है, कहीं भाईचारा है, कहीं रिश्तेदार है, पूरे शहर के अंदर कहीं मित्र है आपके, कहीं दोस्त है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनको चाहे फोन के माध्यम से चाहे जाना पड़े। ये चुनाव रिंकू सैनी का नहीं, ये आम जनता का चुनाव है, आम जनमानस का चुनाव है। ये चुनाव आपका है, ये जीत आपकी होगी, ये नगर परिषद आपकी होगी और नगर परिषद आपके अपने गली चौराहे में आकर के सारी की सारी समस्या सुनेगी और उसका समाधान करेगी। नगर परिषद के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर मैं आपको एक बात दोहरा देता हूं, कोई ऐसी गलती मत कर देना, आपके बीच में बहुत पैसे वाले लोग आएंगे, मुझे पता है इस बात का। यह 4-5 मंत्री मिनिस्टर डाल दिए गए कि इनको दोबारा ठग लो। आपको किसी प्रकार की ठगी में नहीं आना। आपको ये बता देना है कि ये चुनाव रिंकू का नहीं, ये हमारे भाई का, हमारे बेटे का, हमारा खुद का चुनाव है। हम खुद नगर परिषद में जाकर के गली और चौराहे पर नगर परिषद के कर्मचारी बुला करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और कहीं शहर में कोई काम की कमी भी रह गई हो कहीं गली में, तो वो भी सारी की सारी पूरी करेंगे। और बस का निशान का जो बटन आप दबाओगे और भारी मतों से जिताओगे, ये जीत आपकी होगी, ये आपकी विजयी होगी। आपके मान सम्मान की बात है। आपने देखा भी होगा कि चुनाव किस तरीके का चल रहा है। आज आपके बीच में बीजेपी का कैंडिडेट, एक जेजेपी का कैंडिडेट और एक आपका भाई, आपका बेटा कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है। इस सरकार में आम आदमी दुखी, व्यापारी दुखी, दुकानदार दुखी, और महंगाई देख लो आप, बिजली के भाव देख लो। कभी 300-350 रुपए का सिलेंडर होता था, 1000 का सिलेंडर 3.5-4 रुपए यूनिट बिजली के बिल की हुआ करती थी, आज 8 रुपए यूनिट। तो क्या दिल करेगा ऐसी सरकारों को वोट देने का? नहीं करेगा, क्योंकि आज घर का चूल्हा चलाना बड़ा मुश्किल है और ये बिजली के बिल और इतने महंगे महंगे सिलेंडर कहां से ले।
तो पुनः आने वाला समय आपका अच्छा आएगा, आपकी सरकार होगी, आपका उम्मीदवार होगा, आपकी जीत होगी। और सबसे पहले तो 19 तारीख को बटन दबा करके बस के निशान का आपका अपना भाई, आपका बेटा नगर परिषद चेयरमैन बना लो। ये आपकी अपनी जीत है, आपकी अपनी जीत है, आपकी अपनी जीत है। मैंने आपको कहा है कि आपके मान सम्मान की बात है, हमारे सबके मान सम्मान की बात है। आप ये कह सकते हो आने वाले सभी नेताओं को कि रिंकू सैनी कोई और नहीं है, रिंकू सैनी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारा आम जनमानस शहर की जनता का है, शहर की जनता मान सम्मान की बात है। और मैं इसी के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरी माताएं बहनों ने बड़ी समय लगा करके, रोटी का टाइम था, खाने का टाइम था, और इतना कीमती समय यहाँ पर हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर बैठे रहे। और मैं आपका आभार और धन्यवाद देता हूँ, और आपका आभारी और ऋणी रहूंगा, आपका कर्जवान रहूंगा कि आने वाली 19 तारीख को एक एक वोट बस के निशान पर बटन दबा दे। और आपका जितना भी रिश्तेदार है, भाईचारा है, परिवार है, इस करोनी से भारी मतों से जीत करा सकते भेजे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। जिंदाबाद रिंकू सैनी, जिंदाबाद रिंकू सैनी, जिंदाबाद रिंकू सैनी, जिंदाबाद रिंकू सैनी, जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल को न्यूज। इस समय हम वार्ड 18 में खड़े हैं, जगन्नाथ मंडी में। ये भीड़ दिखा रहे हैं आपको, पूरी भीड़ ये रिंकू के समर्थन में, रिंकू सैनी जो कांग्रेस के समर्थन से मैदान में खड़े हैं, उनको सुनने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए भीड़ आई हुई है। और जबरदस्त स्वागत किया गया रिंकू सैनी का। ये पूरी तस्वीर आपको हरियाणा पोल को न्यूज पर दिखा रहे हैं।